Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 11.2 टाइप्स ऑफ रेडियो फॉर्मेट्स। रेडियो फॉर्मेट के प्रकार। डू यू रिमेंबर द प्रोग्राम्स यू हैव हर्ड ऑन रेडियो? आपको रेडियो पर सुना हुआ कार्यक्रम याद है? ट्राई एंड रिकॉल सम ऑफ देम। उनमें से कुछ को याद करने की कोशिश करें। यू मे हैव हर्ड द नेम्स ऑफ रेडियो स्टेशंस फ्रॉम वेयर द प्रोग्राम्स आर ब्रॉडकास्ट। आपने उस रेडियो स्टेशन का नाम सुना होगा जहां से कार्यक्रम का प्रसारण हो रहा है। Many of you would remember विविध भारती, AIR FM Gold और some private commercial stations। आप में से बहुत सारे लोगों को विविध भारती, AIR FM Gold या कुछ निजी कमर्शियल चैनलों के नाम ज़रूर याद होंगे। You may also remember the time being mentioned and what program you are going to listen। आपको यह भी याद होगा कि कार्यक्रम का समय तथा कौन सा कार्यक्रम आप सुनने जा रहे हैं, यह भी बताया जाता है। These are called announcements। इनको घोषणा कहा जाता है। The announcements have been traditionally made by people who are known as announcers। अब देखिए, ये जो घोषणाएं हैं इनको उद्घोषणाएं भी कहते हैं। उद्घोषणाएं प्राय वह लोग करते हैं जिन्हें उद्घोषक कहा जाता है। द कमर्शियल रेडियो चैनल्स मे कॉल देम रेडियो जॉकी, आरजेस और एंकर पर्सन। अब देखिए, जो कमर्शियल रेडियो चैनल होते हैं उन्हें रेडियो जॉकी, आरजे या एंकर या अनाउंसर कहते हैं। Before you learnt about different radio formats, you must know the ingredients of a radio format। रेडियो फॉर्मेट के अलग अलग प्रकार जानने से पहले आपके लिए रेडियो फॉर्मेट के आवश्यक तत्वों की जानकारी होनी चाहिए। As you know, most of what is spoken on radio is written down। जैसा कि आप जानते हैं कि रेडियो पर प्रसारित होने वाली अधिकांश सामग्री को पहले ही लिख लिया जाता है। As you have already learned that what is written for radio is heard and is referred to as spoken word as against the written word। आप पहले ही यह जान चुके हैं कि रेडियो के लिए लेखन बोलने के लिए लिखना होता है, न कि पढ़ने के लिए लिखना। But the spoken words on radio is written down or what is generally called scripted। लेकिन रेडियो पर बोले जाने वाले शब्द लिखे जाते हैं या उनकी स्क्रिप्टिंग होती है। कहने का मतलब, जो चीज़ आप रेडियो में सुनते हैं वह पहले से ही लिख लिया जाता है और जो एंकर होते हैं, जो अनाउंसर होते हैं, वह लिखा हुआ चीज़ देख देख के बोलते हैं। A radio format can be split into 3 parts। रेडियो फॉर्मेट को 3 भागों में बांटा जा सकता है। They are, यह है स्पोकन वर्ड और ह्यूमन वॉइस, उच्चारण हेतु शब्द या आवाज़, मानवीय आवाज़, म्यूजिक, संगीत, साउंड इफेक्ट्स, ध्वनि प्रभाव। All radio formats have the above 3 ingredients, so let us first classify the spoken word format। सभी रेडियो फॉर्मेट में ये 3 तत्व शामिल होते हैं। अतः सबसे पहले आइए हम लोग स्पोकन वर्ड फॉर्मेट, उच्चारित शब्द कार्य के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए, स्पोकन वर्ड, अनाउंसमेंट, घोषणा। These are specifically written clear message to inform। यह विशेष रूप से सूचित करने के उद्देश्य से लिखे गए स्पष्ट संदेश होते हैं। They can be of different types। ये अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। For example, स्टेशन, प्रोग्राम आइडेंटिफिकेशन। उदाहरण के लिए रेडियो स्टेशन या रेडियो कार्यक्रम का परिचय। These mentions the station you are tuned into, the frequency, the time and the program or song you are going to listen।
इसमें जो इस रेडियो स्टेशन आपने लगाया है तथा जिस प्रसारण फ्रीक्वेंसी, समय तथा कार्यक्रम गाना जो आप सुनने जा रहे हैं उसका उल्लेख होता है। जैसे आप जब रेडियो स्टेशन लगाते हैं तो आप ये सुने होंगे, इस तरह से बोलता है 93.5 रेडियो एफएम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपका आरजे रघुनाथ और अभी रात के 8 बज रहे हैं और हम लोग अभी जो गाना सुनने जा रहे हैं वो गाना ये है। इस तरह से आप सुनते हैं। As mentioned already, you find in today's commercial radio channel, these announcements have become informal and resemble ordinary conversation. There can be more than one presenter in some programs like magazines. अब देखिए, जैसा कि पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि आपके कमर्शियल चैनलों पर इन्हें अनौपचारिक तथा बातचीत की शैली में प्रस्तुत किया जाता है। कुछ कार्यक्रमों जैसे पत्रिका आदि में एक से ज़्यादा एंकर्स, प्रेजेंटर, उद्घोषक भी होते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट है रेडियो टॉक। द रेडियो टॉक प्रोबेबली इज द ओल्डेस्ट फॉर्मेट ऑन रेडियो। रेडियो टॉक, जिसको रेडियो वार्ता भी कहते हैं, वह संभवतः सर्वाधिक पुराने फॉर्मेट में से एक है। There has been a tradition in India or Britain to invite experts or prominent person to speak for 10 or 15 minutes on a specific topic. भारत तथा ब्रिटेन में यह परंपरा रही है कि विद्वान या विशेषज्ञों को विशेष विषय पर 10 से 15 मिनट बोलने के लिए बुलाया जाता है। These talks have to go through a process of being changed into radio's spoken word style. अब ये जो बातचीत होती है उसको रेडियो की बातचीत की शैली में व्यवस्थित किया जाता है। Over the years, these long radio talks have become unpopular. अब देखिए, ये पिछले कुछ समय से ये जो लंबी अवधि की बातचीत है इसके प्रति लोगों की रुचि घट गई है। इंस्टेड टुडे शॉर्टर ड्यूरेशन टॉक्स आर ब्रॉडकास्ट। अब कम समय की बातचीत का ज़्यादातर प्रसारण हो रहा है। ऑफ कोर्स यू कैन लिसन टू दीज टॉक्स ओनली ऑन पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन। आप ऐसी बातचीत को जनसेवा प्रसारक रेडियो स्टेशनों से सुन सकते हैं। फिर आता है रेडियो इंटरव्यूज़, जिसको रेडियो साक्षात्कार कहते हैं। हैव यू एवर इंटरव्यूड एनीवन? क्या आपने कभी किसी का साक्षात्कार लिया है? प्रोबेबली यस, संभवतः हाँ। इन द मीडिया, बी इट न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो और टेलीविजन, journalists use this technique of asking questions to get information. समाचार पत्र, पत्रिका, रेडियो, टीवी आदि जन माध्यमों में पत्रकार इस तकनीक का प्रयोग सूचनाएं इकट्ठा करने के लिए करते हैं। There can be different types of interviews in terms of their duration, content and purpose. अब देखिए, विषय वस्तु के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर और समय के आधार पर ये जो इंटरव्यू होते हैं, साक्षात्कार होते हैं, ये कई प्रकार के हो सकते हैं। फर्स्टली, देयर आर फुल फ्लेश्ड इंटरव्यू प्रोग्राम। सबसे पहले जो प्रथम श्रेणी है, प्रथम श्रेणी पूर्ण रूप से साक्षात्कार कार्यक्रम की है। The duration of these may vary from 10 minutes to 30 minutes or even 60 minutes depending upon the topic and the person being interviewed. यह इंटरव्यू, इसकी अवधि 10 मिनट, 30 मिनट या 60 मिनट तक हो सकती है। यह साक्षात्कार के विषय तथा उस व्यक्तित्व पर निर्भर करता है जिसका हम इंटरव्यू साक्षात्कार ले रहे हैं। मोस्ट ऑफ सच इंटरव्यूज आर पर्सनालिटी बेस्ड। अब देखिए, इनमें से अधिकांश साक्षात्कार व्यक्तित्व आधारित होते हैं। यू माइट हैव हर्ड of long interviews
with well-known people in the field of public life, literature, science, sport, films, etc. आपने साहित्य, सिनेमा, राजनीति, समाज सेवा, खेल आदि से जुड़े प्रसिद्ध व्यक्तियों से लंबे इंटरव्यू साक्षात्कार के बारे में सुना ही होगा. Secondly, there are interviews which are used in various radio programs like documentary. दूसरी श्रेणी उन साक्षात्कारों की है जिनका इस्तेमाल अलग अलग रेडियो कार्यक्रमों जैसे रेडियो डॉक्यूमेंट्री आदि में होता है. Here, the interviews are short, question specific and not many. The purpose is to get a very brief, to the point answer. इस तरह के साक्षात्कार संक्षिप्त, शॉर्ट, प्रश्नोत्तर आधारित, क्वेश्चन स्पेसिफिक तथा सीमित परिमाप में होते हैं. इनका उद्देश्य संक्षेप में विषय पर जानकारी प्राप्त करना होता है. Thirdly, there are a lot of interviews or interview-based programs in news and current affairs programs. Have you heard such interviews on radio? तीसरी श्रेणी समाचार तथा समसामयिक कार्यक्रम में साक्षात्कार आधारित कार्यक्रम की होती है. क्या आपने रेडियो पर इस तरह के साक्षात्कार सुने हैं? आगे देखिए. With phone in program becoming popular, you might have heard live interviews with listeners. These interviews have been made interactive. फोन इन कार्यक्रम लोकप्रिय होते जा रहे हैं. आपने श्रोताओं से सीधे प्रसारित साक्षात्कार सुना होगा. यह साक्षात्कार अंततः क्रियामूलक या परस्पर अनौपचारिक संवाद की शैली में होते हैं. There is another type of interview based program. इसके साथ साथ साक्षात्कार आधारित रेडियो कार्यक्रम की एक और श्रेणी भी होती है. Here, generally just one or two questions are put across to ordinary people or people with knowledge on some current topic to measure public opinion. जनता की राय जानने के लिए सामान्य लोगों से या उस विषय समसामयिक संदर्भ की जानकारी रखने वाले लोगों से एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं. For example, when general budget or the railway budget is presented in the parliament, people representing radio go out and ask the general public about their opinion. Their names and identity may not be asked. Such programs are called vox pop, which is a Latin phrase meaning voice of people. अब देखिए, उदाहरण के लिए जब संसद में केंद्रीय सामान्य बजट या रेल बजट प्रस्तुत किया जाता है तो रेडियो से जुड़े लोग आम लोगों से इस विषय पर प्रतिक्रिया पूछते हैं. उनके नाम तथा परिचय पूछना इसमें आवश्यक नहीं होता है, ज़रूरी नहीं होता है. इस तरह के कार्यक्रमों को वॉक्स पॉप कहते हैं, जो लैटिन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जनता की आवाज़. You have to be very inquisitive and hardworking to be a radio interviewer with good general awareness and communication skills. रेडियो साक्षात्कारकर्ता के रूप में आपको सामान्य जागरूकता तथा संप्रेषण कौशल का स्तर अच्छा होना होगा तथा आप में मेहनत करने की प्रवृत्ति एवं जिज्ञासा होनी चाहिए. आपको बहुत मेहनत करना होगा. फिर देखिए, रेडियो डिस्कशंस, जिसको रेडियो परिचर्चा कहते हैं. When you have a problem in your family or with your friends, don't you say, let us discuss? Yes, we do. जब आपके परिवार में या मित्र को कोई परेशानी होती है तो आप नहीं कहते कि आओ चर्चा कर लें. हाँ, हम ऐसा करते हैं. Through a discussion, we can find out a solution to problems.
चर्चा परिचर्चा से हम समस्याओं का हल निकालते हैं। In any discussion, there are more than 2 or 3 people, and then ideas can be pooled to come to some conclusion. किसी भी डिस्कशन परिचर्चा में 2 या 3 लोग भाग लेते हैं तथा वे किसी एक कंक्लूजन निष्कर्ष को प्राप्त करते हैं। In radio, this technique is used to let people have different points of view on matters of public concern. रेडियो में यह विधि जनहित के किसी विषय पर लोगों की अलग सोच को सामने लाती है। Radio discussions are produced when there are social or economic issues which may be controversial. अब देखिए, रेडियो परिचर्चाएं सामान्यतः ऐसे समकालिक आर्थिक विषयों पर आधारित होती हैं जिन पर भिन्न मत होते हैं या विवाद होते हैं। भिन्न मत का मतलब होता है लोगों का अलग अलग विचारधारा। So when different experts meet and discuss such issues, people understand various point of views. अतः जब अलग अलग विशेषज्ञ एक्सपर्ट्स अपनी राय देते हैं तो जनता को विभिन्न मत समझने का अवसर मिलता है। Generally, these discussions on radio are of longer durations, say 15 to 30 minutes. सामान्य तौर पर रेडियो पर ऐसे कार्यक्रम लंबी अवधि 15 से 30 मिनट के होते हैं। आगे देखिए, 2 or 3 people who are known for their views and a well-informed senior person or journalist who acts as a moderator take part and discuss a particular topic for about 30 minutes. अब देखिए, 2 या 3 वरिष्ठ तथा विषय के जानकार वक्ता तथा विषय पर पकड़ रखने वाले व्यक्ति या पत्रकार जो संयोजक की भूमिका निभाता है किसी विषय पर 15 से 30 मिनट तक चर्चा करते हैं। द मॉडरेटर conducts the discussion, introduces the topic, and the participants ensure that everyone gets enough time to speak and all issues are discussed. अब देखिए, संयोजक जो होता है परिचर्चा का संचालन करता है, वह विषय का परिचय देता है तथा यह ध्यान रखता है कि सभी बोलने वाले सभी वक्ता विषय पर विचार रख सकें तथा उन्हें समान समय मिले, सबको बोलने का मौका मिले। आगे देखिए, रेडियो डॉक्यूमेंट्रीज ऑफ फीचर्स, रेडियो डॉक्यूमेंट्री या रूपक। इफ यू सी अ फिल्म in a movie hall, it is generally a feature film which is story based and not real. आप सिनेमा हॉल में जो फिल्म देखते हैं वह फीचर फिल्म होता है जो कहानी पर आधारित होती है तथा वह वास्तविक नहीं होती। But there are also documentary films which are based on real people and issues. लेकिन डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी होती हैं जो वास्तविक व्यक्तियों या मुद्दों पर आधारित होती हैं। A lot of programs you see on television are educational and public service documentaries. अब देखिए, आप टेलीविजन पर बहुत सारे प्रोग्राम देखते हैं, ठीक है। जो कार्यक्रम देखते हैं उनमें से बहुत सारे कार्यक्रम शैक्षणिक तथा जन सेवा डॉक्यूमेंट्री के रूप में होते हैं। रेडियो ऑल्सो हैज दिस फॉर्मेट, रेडियो भी इस फॉर्मेट का प्रयोग करता है। अनलाइक डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, रेडियो डॉक्यूमेंट्रीज हैव ओनली साउंड, दैट इज द ह्यूमन वॉइस, म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट्स। अब देखिए, डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के विपरीत रेडियो डॉक्यूमेंट्री में केवल ध्वनि का प्रयोग होता है, जैसे मनुष्य की आवाज, संगीत तथा ध्वनि प्रभाव। सो अ रेडियो डॉक्यूमेंट्री इज अ प्रोग्राम बेस्ड ऑन रियल साउंड्स एंड रियल पीपल एंड देयर व्यूज एंड एक्सपीरियंस। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रेडियो डॉक्यूमेंट्री वह कार्यक्रम है जो वास्तविक ध्वनियों, वास्तविक व्यक्तियों
उनके विचारों तथा अनुभव पर आधारित होते हैं। रेडियो डॉक्यूमेंट्रीज आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स प्रेजेंटेड इन एन अट्रैक्टिव मैनर और ड्रामेटिकली। अब देखिए, रेडियो डॉक्यूमेंट्री तथ्यों पर आधारित होते हैं जिसे आकर्षक तरीके से तथा नाटकीय तत्वों के साथ प्रस्तुत किया जाता है। रेडियो डॉक्यूमेंट्रीज आर रेडियोज ओन क्रिएटिव फॉर्मेट। अब देखिए, रेडियो डॉक्यूमेंट्री की अपनी रचनात्मक विधा है। द प्रोड्यूसर ऑफ अ डॉक्यूमेंट्री नीड्स टू बी वेरी क्रिएटिव टू यूज ह्यूमन वॉइस, स्क्रिप्ट, म्यूजिक and sound effect very effectively. Radio documentaries are also called radio feature. अब देखिए, डॉक्यूमेंट्री रेडियो निर्माता को मनुष्य की आवाज़ें, स्क्रिप्ट, संगीत तथा ध्वनि प्रभावों को प्रभावी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए तत्पर होना चाहिए। रेडियो डॉक्यूमेंट्री को ही रेडियो फीचर या रेडियो रूपक भी कहते हैं। फिर आता है रेडियो ड्रामा, जिसको हम लोग रेडियो नाटक कहते हैं। अ रेडियो ड्रामा और अ रेडियो प्ले इज लाइक एनी अदर प्ले स्टेज्ड इन अ थिएटर और अ हॉल। रेडियो नाटक थिएटर या हॉल में होने वाले किसी भी नाटक की तरह होते हैं। द ओनली डिफरेंस इज दैट while a stage play has actors, stage, sets, curtains, properties, movement, and live actions, a radio play has only 3 components. अब देखिए, दोनों में यही फर्क होता है कि जहां सामान्य नाटकों में अभिनेता, मंच, सेट, पर्दे, अन्य वस्तुओं की गतिशीलता तथा क्रियात्मकता होती है, रेडियो नाटक में केवल 3 तत्व होते हैं। They are human voice, music and sound effects. अब यह 3 तत्व हैं मानव स्वर, संगीत तथा ध्वनि प्रभाव। रेडियो of course uses its greatest strength for producing radio plays, and that is the power of imagination and suggestivity. अब देखिए, रेडियो पर कल्पनाशीलता तथा सलाह देने की विशिष्ट क्षमता का प्रयोग रेडियो नाटक निर्मित करने में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू हैव अ सीन इन अ रेडियो प्ले ऑफ अ नॉर्थ इंडियन मैरिज, यू डोंट हैव ऑल फिजिकल अरेंजमेंट मेड्स। उदाहरण के लिए, यदि आपको रेडियो नाटक में उत्तर भारतीय विवाह समारोह का दृश्य प्रस्तुत करना है तो आप इसमें होने वाली सारी रस्मों, बातों को नहीं जुटा सकते। All that you have to do is to use a bright tune on the shehnai and excited voices of people to create in a listener's imagination a wedding scene. ऐसे में आप शहनाई की मधुर ध्वनि तथा लोगों की आवाज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे सुनने वाले के मन में वैवाहिक समारोह के दृश्य का भाव उत्पन्न हो सके। The voice of the actors, music and sound effects can create any situation in a radio play. अभिनेताओं के आवाज़, संगीत तथा ध्वनि प्रभाव, साउंड इफेक्ट से रेडियो पर कोई दृश्य उपस्थित किया जा सकता है, क्योंकि जब हम लोग कुछ सुनते हैं तो हम लोग इमेजिन करने लगते हैं। रनिंग कमेंट्रीज, जिसको कहते हैं आंखों देखा हाल। If you cannot go to see a football or a cricket match in a stadium, you may watch it on television. अगर आप क्रिकेट या फुटबॉल मैच स्टेडियम में देखने नहीं जा पाते हैं तो आप इसे टेलीविज़न पर देख सकते हैं। But for that you have to be at home or at some place where there is a television. लेकिन इसके लिए आपको अपने घर या ऐसे जगह पर रुकना होगा जहाँ टेलीविज़न हो। But if you are traveling or outside, then you may listen to radio for a running commentary of the match. लेकिन अगर आप यात्रा कर रहे हैं या कहीं बाहर हैं तो आप मैच का आंखों देखा हाल रेडियो पर सुन सकते हैं। A commentator would give you all the details of the match, such as the number of players, the score, position of the players in the field, etc. अब देखिए,
कमेंटेटर जो होता है आपको मैच का पूरा हाल बताएगा। वह आपको खिलाड़ियों की संख्या, स्कोर, खिलाड़ियों की स्थिति तथा मैदानी गतिविधियों आदि की जानकारी देगा। So by listening to the running commentary, you get a feeling of being in the stadium and watching the match. अतः आप आंखों देखा हाल सुनकर मैच के दौरान स्टेडियम में होने का एहसास कर सकते हैं। The commentator needs good communication skills, a good voice and knowledge about what is going on. कमेंटेटर को संप्रेषण कला मतलब अच्छे से बात करना, अच्छी आवाज़ तथा खेल पर जानकारी होनी चाहिए। रनिंग कमेंटेटरीज ऑन रेडियो कैन बी ऑन वेरियस स्पोर्ट्स इवेंट और ऑन ceremonial occasion like the Republic Parade or events like festivals, melas, rath yatras, swearing in ceremony of ministers, last journey, funeral procession of national leaders etc. अब जो कमेंटेटर होते हैं रेडियो पर आंखों देखा हाल विभिन्न खेलों, समारोह जैसे गणतंत्र दिवस, आयोजन जैसे त्यौहार, मेला, रथ यात्रा, मंत्री परिषद का शपथ ग्रहण समारोह, राष्ट्रीय नेताओं की अंतिम यात्रा आदि पर हो सकते हैं। टुडे रेडियो रनिंग कमेंट्रीज स्पेशली ऑफ क्रिकेट एंड अदर स्पोर्ट्स कैन बी हर्ड ऑन योर मोबाइल फोन्स। आजकल आप रेडियो की आंखों देखा हाल, क्रिकेट मैच व अन्य मैचों की कमेंट्री अपने मोबाइल फ़ोन पर भी सुन सकते हैं। फिर आता है मैगज़ीन प्रोग्राम जिसको हम लोग कहते हैं पत्रिका कार्यक्रम। यू आर familiar with magazines which are a form of print media. आप कागज पर छपे पत्रिकाओं से अवश्य परिचित होंगे। They are published weekly, bi-weekly, fortnightly और monthly. यह साप्ताहिक, द्विसाप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक, हर 3 महीने पे आदि के रूप में प्रकाशित होते हैं। There are general magazines and magazines for specific readers. अब देखिए, कुछ पत्रिकाएं सभी पाठकों के लिए होते हैं तो कुछ किसी विशेष वर्ग के लिए। These magazines could be for children, women, youth और on health, sports, science और म्यूज़िक। यह पत्रिकाएं बच्चे, महिलाएं, युवा, स्वास्थ्य, धर्म, खेल, विज्ञान, संगीत, सिनेमा आदि के विषय पर हो सकती हैं। If you open any one of these magazines, you will find articles, reviews, features, photo feature, etc. Radio also has magazine programs like those in the print media. अगर आप इन पत्रिकाओं का अवलोकन करेंगे, इनको देखेंगे तो उनमें लेख, समीक्षा, रूपक, फीचर्स, फोटो रूपक, फोटो फीचर आदि मिलेंगे। रेडियो पर भी प्रिंट मीडिया की तरह पत्रिका प्रस्तुत की जाती है। अब कैसे की जाती है, क्या होती है, आइए उसके बारे में देखते हैं। अ रेडियो मैगजीन इज ब्रॉडकास्ट at a particular time on a particular day of a week or a month. रेडियो पत्रिका प्राय निर्धारित समय पर साप्ताहिक या मासिक रूप से प्रसारित की जाती है। That means it has periodicity. इसका अर्थ यह है कि यह बार बार आता है, इसका एक समय होता है, इसका एक periodicity होता है। Similarly, it has plenty of variety in contents. इसी तरह इसमें अलग अलग विषयों का समावेश होता है। सम और मैनी फॉर्मेट्स ऑफ रेडियो आर इंक्लूडेड इन अ रेडियो मैगजीन। आप देखिए, रेडियो के अनेक फॉर्मेट का इसमें समावेश होता है, बहुत सारे इसके फॉर्मेट्स होते हैं। दीज मे बी टॉक्स, डिस्कशन, इंटरव्यूज़, रिव्यू, म्यूज़िक एट्सेट्रा। अब इसमें क्या क्या होता है, इसमें बातचीत होता है, टॉक होता है, वार्ताएं होती हैं,
परिचर्चा होता है, डिस्कशन होता है, साक्षात्कार होता है, इंटरव्यूज़ होता है, फिर समीक्षा होती है, रिव्यूज़ होती है, संगीत आदि हो सकती है। लाइकवाइज द ड्यूरेशन ऑफ ईच प्रोग्राम और आइटम इन अ मैगजीन प्रोग्राम ऑल्सो वैरी। इसी तरह पत्रिका में शामिल अलग अलग कार्यक्रमों का समय भी अलग अलग हो सकता है। Another characteristics of a radio magazine is that it has a signature tune। अब देखिए, हर एक रेडियो पत्रिका की एक अन्य पहचान इसकी सिग्नेचर ट्यून होती है। A signature tune is an attractive piece of music which is specific to a program। सिग्नेचर ट्यून वह विशेष संगीत है जो किसी कार्यक्रम विशेष के लिए तैयार किया जाता है। It can be like the masthead title of a magazine। अब देखिए, यह जो सिग्नेचर ट्यून है ये किसी पत्रिका के टाइटल की तरह, मास्टहेड की तरह हो सकती है। A magazine program also has a name and one or two presenter or anchor persons who link the whole program। अब देखिए, ये जो पत्रिका है इसके कार्यक्रम का एक नाम होता है तथा एक या दो लोग, जिसको हम लोग प्रस्तोता कहते हैं, सभी कार्यक्रम को प्रस्तुत करते हैं। इन द बिगनिंग द टाइटल्स ऑफ द डेज program will be given by the presenters after the signature tune। They also give continuity and link the whole magazine। पत्रिका के आरंभ में सिग्नेचर ट्यून बजती है तथा इसके बाद प्रस्तोता अंक विशेष की सामग्री के शीर्षक बताते हैं। प्रस्तोता पत्रिका के निरंतरता तथा संबद्धता, मतलब सब एक दूसरे के संग संबंध बनाए रखने का भी काम करते हैं। आगे देखिए, फिर आता है मैगजीन प्रोग्राम्स आर जनरली ब्रॉडकास्ट फॉर अ स्पेशल और स्पेसिफिक ऑडियंस। एज द नेम सजेस्ट, a specific audience refers to listeners with specific needs as mentioned in the beginning। पत्रिका कार्यक्रम सामान्यतः विशिष्ट श्रोता वर्ग के लिए तैयार किया जाता है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि विशेष जो श्रोताएं हैं उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उनकी विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं, जिसके बारे में पहले ही बताया जा चुका है। फिर है न्यूज़। अमंग ऑल द स्पोकन वर्ड फॉर्मेट्स ऑन रेडियो, न्यूज़ इज़ द मोस्ट पॉपुलर। रेडियो के वार्ता या वक्तव्य आधारित कार्यक्रमों में समाचार सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कार्यक्रम है। न्यूज़ बुलेटिन्स एंड न्यूज़ प्रोग्राम्स आर ब्रॉडकास्ट एवरी आवर बाय रेडियो स्टेशंस। रेडियो केंद्र प्रत्येक घंटे के अंतराल पर समाचार बुलेटिन तथा समाचार कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। इन इंडिया ओनली ऑल इंडिया रेडियो इज़ अलाउड टू ब्रॉडकास्ट न्यूज़। भारत में रेडियो पर समाचार प्रसारण की अनुमति केवल ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी को ही है। ड्यूरेशन ऑफ न्यूज़ बुलेटिन्स वैरी फ्रॉम 5 मिनट्स टू 30 मिनट्स। समाचार बुलेटिन 5 मिनट से लेकर 30 मिनट तक के होते हैं। द लॉन्गर न्यूज़ बुलेटिन्स हैव इंटरव्यूज, फीचर्स, रिव्यूज़ एंड कमेंट्स फ्रॉम एक्सपर्ट। लंबे समाचार बुलेटिन में साक्षात्कार, रूपक, समीक्षा तथा विशेषज्ञ टिप्पणी का भी समावेश होता है। आगे देखिए, फिर आता है म्यूजिक। व्हेन वी से रेडियो, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड इज म्यूजिक। सो म्यूजिक इज द मेन स्टे इन रेडियो। संगीत। जब हम रेडियो कहते हैं तो सबसे पहले हमें संगीत का ध्यान आता है। संगीत रेडियो का एक मुख्य अंग है। देयर इज नो रेडियो विदाउट म्यूजिक। बिना संगीत के रेडियो की कल्पना नहीं की जा सकती। म्यूजिक इज यूज्ड इन डिफरेंट वेज इन रेडियो। रेडियो पर संगीत के कार्यक्रम होते हैं जो अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। देयर आर प्रोग्राम्स ऑफ म्यूजिक एंड म्यूजिक इज ऑल्सो यूज्ड इन डिफरेंट प्रोग्राम्स। रेडियो पर संगीत के कार्यक्रम होते हैं तथा अलग अलग कार्यक्रमों में भी संगीत का उपयोग किया जाता है। दीज इंक्लूड्स
signature tunes, music used as effects in radio plays and features. इनमें सिग्नेचर ट्यून होता है तथा रेडियो नाटकों एवं रूपक में संगीत का प्रयोग शामिल होता है. India has a great heritage of music and radio in India reflects that. Let us understand the different types of music. रेडियो भारत की समृद्ध संगीत परंपरा को प्रतिध्वनित करता है. आइए हम संगीत के विभिन्न प्रकारों का परिचय प्राप्त करें. अब देखिए, एक होता है क्लासिकल म्यूजिक जिसको हम लोग शास्त्रीय संगीत कहते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लासिकल म्यूजिक. दे आर, भारत में मुख्यतः शास्त्रीय संगीत के 3 रूप प्रचलित हैं. वे हैं हिंदुस्तानी क्लासिकल, कर्नाटक क्लासिकल, वेस्टर्न क्लासिकल. देयर आर ऑल्सो वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक फॉर्म्स. इसके साथ साथ गायन तथा वादन के रूप प्रचलित हैं. देयर आर ऑल्सो लाइट क्लासिकल म्यूजिक फॉर्म्स लाइक ठुमरी एंड दादरा. इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक फॉर्म्स इंक्लूड स्ट्रिंग, सितार, सरोद etc. Wind like flutes, shehnai and percussion drum instruments. You might have heard such music on radio. अब देखिए, उपशास्त्रीय संगीत जैसे दादरा, ठुमरी आदि मौजूद हैं. वाद्य यंत्र संगीत के रूप में तार आधारित है जैसे सितार, सरोद आदि. मुख्य वायु आधारित बांसुरी, शहनाई आदि तथा नाद, ड्रम वाद आदि सम्मिलित हैं. आपने रेडियो पर इस तरह के संगीत सुना होगा. यू मे नो अ लार्ज वैरायटी ऑफ डिवोशनल एंड फोक म्यूजिक इन योर एरिया एंड अक्रॉस द कंट्री विच आर ब्रॉडकास्ट ऑन रेडियो. आप देश में प्रचलित अलग अलग प्रकार के भक्ति तथा लोक संगीत के बारे में भी जानते होंगे. ये भी रेडियो पर प्रसारित किए जाते हैं. बट विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ म्यूजिक. लेकिन संगीत का सबसे लोकप्रिय रूप कौन सा है? यू वुड मोस्ट प्रोबेबली से फिल्म म्यूजिक. आप निश्चित तौर पर कहेंगे फिल्मों के संगीत. वाइल देयर आर फिल्म सॉन्ग्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, the one with a national appeal and popularity is Hindi film songs. हालांकि फिल्मों के गीत देश की अन्य अनेक भाषाओं में भी है, लेकिन हिंदी फिल्म संगीत देश भर में लोकप्रिय है. On most radio stations, be it public service or commercial, Hindi film songs are heard everywhere. अधिकांश रेडियो स्टेशन, चाहे वह जनसेवा प्रसारक हो या कमर्शियल वाणिज्यिक, हिंदी फिल्म गीत सभी जगह सुने जाते हैं. लाइट वेस्टर्न एंड पॉप म्यूजिक आर ऑल्सो पॉपुलर among some group of listeners and there is a large section of young people listening to western pop music. हल्के पश्चिमी तथा पॉप संगीत का भी अपना अलग प्रशंसक वर्ग है तथा युवाओं का एक बड़ा वर्ग पश्चिमी पॉप संगीत सुनना पसंद करता है. आइए साउंड इफेक्ट्स के बारे में देखते हैं. साउंड इफेक्ट्स जिसको ध्वनि प्रभाव कहते हैं. लेट अस सी हाउ साउंड कैन बी यूज्ड इन रेडियो फॉर्मेट्स. अब आइए देखते हैं कि किस तरह से रेडियो फॉर्मेट में ध्वनि का प्रयोग होता है. साउंड कैन प्ले अ मेजर रोल इन इवोकिंग इंटरेस्ट. रुचि जगाने में ध्वनि महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है. Sound can be used for comic effect to evoke laughter. ध्वनि हास्य बोध पैदा करने के लिए भी प्रयुक्त हो सकती है. Sound can be used to create certain moods or enhance them. ध्वनि का प्रयोग मूड बनाने के लिए, उसे खुशनुमा करने के लिए भी किया जाता है. जब हम लोग सुनते हैं तो मान लीजिए आप किसी के हंसने का साउंड सुनते हैं तो आपको भी हंसी आ जाती है. डरावना साउंड सुनते हैं तो आपको भी डर लगता है. तो इस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है.